सो आज ये जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ, कहानी आपका सुनना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इस लड़की के लिए गए एक गलत फैसले ने इसकी ज़िंदगी पूरी तबाह कर दी और कैसे ये एक जाल में फंस गई। दिल्ली की गलियों में रहने वाली लड़की मोनिका परिवार में अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। उसके पिता का निधन तो पहले ही हो चुका था। माँ परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत और मजदूरी करती थी। माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन का काम करके अपने परिवार का पेट पालती थी। मोनिका पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसके साथ ही साथ अपनी माँ की मदद करने के लिए वो भी एक बड़े घर में काम करने लगी। मोनिका जिस कोठी में काम करती थी वहीं पर दीपक नाम का एक व्यक्ति भी काम करता था। धीरे धीरे मोनिका और दीपक में गहरी दोस्ती हो गई और 3-4 साल बाद दीपक मोनिका को प्रपोज कर देता है, लेकिन मोनिका मना कर देती है। लेकिन दीपक भी हार नहीं मानता है। वो लगातार मोनिका के पीछे पड़ा रहता है। आखिर अपनी भोली भाली सोच के चलते मोनिका भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। 7 अप्रैल 2023 को दीपक और मोनिका ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली। नाबालिग होने की वजह से मोनिका ने ये बात अपनी माँ से नहीं बताई और इस बात को छुपाया। शादी के बाद दीपक और मोनिका एक किराए के मकान में रहने लगे। शादी के कुछ समय बीत जाने के बाद दीपक काम करना छोड़ देता है और वो मोनिका के पैसों पर ही ऐश करने लगता है। मोनिका दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपना खर्चा चला रही थी। ऐसे ही कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो मोनिका दीपक से कहती है कि तुम कुछ काम करो और घर के कामों में मेरी पैसों से मदद करो। तो दीपक चोरी करना शुरू कर देता है। दीपक और मोनिका जिस घर में रहते थे, एक दिन दीपक ने उसी घर में चोरी कर ली और ये बात वहाँ के मकान मालिक को पता चल जाती है। तो वो दोनों मिलकर दीपक और मोनिका की बहुत पिटाई करते हैं। अब चोरी दीपक ने करी पर पिटाई बेचारी मोनिका की भी हो जाती है और उसे घर से निकाल देते हैं। दीपक की पहले से एक आंटी होती है यास्मीन बानो, जिससे उसकी कई दफा बात हो चुकी होती है। यास्मीन उसे और मोनिका को अपने घर बुला लेती है और दीपक की एक अच्छी नौकरी लगवा देती है। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है। मोनिका उसी घर में मेड का काम करने लगती है। एक दिन दीपक घर पर नहीं होता है और मोनिका अपने रूम में काम कर रही होती है। उसी दौरान यास्मीन और उसका बेटा साहिल जो कि एक अपराधी प्रवृत्ति का था, जो पहले से ही जेल काट के आ चुका होता है, वो लोग अपने गंदे इरादे जाहिर करते हैं। वो दोनों मिलकर मोनिका के कमरे में चले जाते हैं और अंदर से कुंडी बंद कर लेते हैं। मोनिका ये सब देखकर डर जाती है और उन लोगों से बोलती है कि तुम लोग यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हो? अभी मेरे पति नहीं है, जब वो कमरे में आए तब तुम लोग आना और उनसे बात करना। मोनिका इतना कह ही रही होती है, तभी साहिल मोनिका के ऊपर कूद पड़ता है और वह धीरे धीरे मोनिका के कपड़े उतारना शुरू कर देता है। इन सारी चीजों का वीडियो उसकी माँ यास्मीन पहले से ही रिकॉर्ड कर रही होती है। मोनिका बहुत चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते हैं और साहिल उसके साथ जबरदस्ती उसका बलात्कार करता है। जब मोनिका मना करती है और मोनिका के द्वारा जब उसका विरोध किया जाता है तो यास्मीन और उसका बेटा साहिल उसके साथ हाथापाई करते हैं और उसका वीडियो वायरल कर देने की उसको धमकी देते हैं। अब मोनिका डर जाती है और वो चुपचाप अपने रूम में बैठी रहती है और शाम में अपने पति के आने का इंतजार करती है। मोनिका का पति दीपक जब शाम में घर आता है तो मोनिका उससे मिल ही पाती। उससे पहले यास्मीन मिलकर दीपक को सारी सच्चाई बता देती है कि आज मैंने अपने बेटे साहिल और तुम्हारी बीबी मोनिका को रंगे हाथ पकड़ा आपत्तिजनक हालत में। दीपक अपनी पत्नी की बात सुनने के बजाय उल्टा मोनिका पे ही इल्जाम लगाना शुरू कर देता है और उसको छोड़कर चला जाता है और उसको छोड़कर ऐसा जाता है कि वह कभी लौट कर ही नहीं आता है। इसके बाद से यास्मीन और साहिल ने मोनिका को नकली शादियों के जाल में फंसाना शुरू कर दिया। वो लोग ऐसे बंदों को टारगेट करते थे जिनकी शादियां नहीं हो रही होती थी या फिर जिसको लड़की की जरूरत होती थी। यास्मीन और साहिल उन लोगों से पैसा लेकर उनकी शादी मोनिका से करवा देती थी। 10-12 दिन बीत जाने के बाद यास्मीन और साहिल मोनिका को अपने पास बुला लेते थे। इसी तरह वो एक के बाद करके मोनिका के उन लोगों ने कई बार शादियां करवाई, जिसमें कई बुजुर्ग व्यक्ति भी होते थे जिसकी उम्र 60 से 70 साल होती थी। एक 17 साल की लड़की एक बुजुर्ग व्यक्ति 60 से 70 साल जिसकी उम्र, उसके साथ 10-12 दिन रह रही है और उसके साथ सुहागरात भी बना रही है। सोचो उस छोटी सी बच्ची के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि वो क्या काम करे। इस बार जब यास्मीन और साहिल मोनिका की 12वीं शादी करवाते हैं तब मोनिका हिम्मत करके उस व्यक्ति से अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि यहाँ पे मुझे जबरदस्ती रखा गया है और मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। जब वो व्यक्ति यास्मीन से ये सारी बातें पूछता है तब यास्मीन मोनिका को वापस अपने पास बुला लेती है और यास्मीन और साहिल मिलकर मोनिका की बहुत पिटाई करते हैं और उस दिन से यास्मीन और साहिल ये नकली शादी करवाने का काम बंद कर देते हैं और उसके बाद से सोचते हैं कि अब ऐसा कौन सा नया काम किया जाए जिससे हम इस लड़की से अच्छा पैसा कमा सके। अब साहिल मोनिका के लिए कस्टमर लाना शुरू कर देता है। साहिल और यास्मीन मिलकर मोनिका को धंधे पर बैठा देते हैं और मोनिका के लिए कस्टमर लाने लगते हैं। हर दिन 4-4, 5-5 व्यक्ति आते थे जो लोग मिलकर मोनिका के साथ जबरदस्ती उसका बलात्कार करते थे। मोनिका के मना करने के बावजूद भी वो लोग नहीं मानते थे। हर दिन ऐसे ही कस्टमर्स आते थे और मोनिका के साथ जबरदस्ती करके चले जाते थे। सोचो एक 17 साल की लड़की को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ी थी केवल उसके एक गलत फैसले की
वजह से। वहां पर हर दिन जो कस्टमर्स आते थे उसमें से मोनिका से बातचीत के दौरान मोनिका ने बताया कि उसमें से कई पुलिस वाले भी थे। एक दिन हिम्मत करके मैंने उनसे सच बताया कि मैं ये सारा काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है, प्लीज मेरी मदद करो और मुझे इन सब चीजों से बाहर निकालो। मदद करने की बजाय वो पुलिस वाला उल्टा मोनिका को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है और उसके साथ बहुत गंदी तरीके से गलत काम करता है और ये सारी बातें वो पुलिस वाला यास्मीन से बता देता है। इसके बाद यास्मीन और साहिल दोबारा से मोनिका की बहुत पिटाई करते हैं और उसको बहुत मारते हैं। मोनिका चुप इसीलिए थी कि उसका वीडियो वायरल ना हो जाए। इसी तरह दिन बीतते रहते हैं। एक दिन मोनिका बोलती कि नहीं अब बस। लगातार शोषण और अत्याचार से तंग आकर मोनिका वहां से भागने का फैसला करती है। 7 सितंबर 2023 को मोनिका एक दीदी की मदद से, जो कि उसके पड़ोस में रहती थी, वहां से भाग जाती है और सीधा अपनी माँ के पास पहुंचती है। वह अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती कि उसकी माँ पहले से ही दुखी है, वो और दुखी ना हो जाए, लेकिन वो ये बात अपनी मौसी को बता देती है। मौसी को सारी बात पता चल जाने के बाद मौसी मोनिका और उसकी माँ को लेकर थाने चली जाती है FIR दर्ज कराने के लिए। लेकिन थाने में कोई उसकी FIR दर्ज नहीं करता है, उल्टा उसी के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं और उल्टा उसकी ही मौसी और माँ से कहा जाता है कि तुम अपनी बेटी से धंधा करवाती हो और तुम दोनों ही मिलकर इससे ही गलत काम करवाते हो। मोनिका इस जगह पे बहुत ज्यादा रोने लगती है कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है, उल्टा उसके ऊपर ही इल्जाम लगा रहा है। लेकिन उसकी मौसी हार नहीं मानती है। जब उस थाने में कंप्लेंट नहीं लिखी जाती है तो उसकी मौसी दूसरे थाने में जाती है। वहाँ पर भी सेम उसके साथ ही गलत बर्ताव होता है। उसके बाद उसकी मौसी फिर से एक तीसरे थाने में जाती है, जहाँ पर पुलिस वाला बताती है कि थोड़ा सा ठीक था, वो उसकी FIR लिखती है। FIR लिखने के बाद साहिल और उसकी माँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन ये केस अभी भी दिल्ली में पेंडिंग में चल रहा है। क्या साहिल और यास्मीन को सजा मिल पाएगी? मोनिका अभी भी जस्टिस के लिए घूम रही है। मोनिका की कहानी में यह सिखाती है कि किसी पर भी भरोसा बहुत ही सोच समझ कर करें। अपने परिवार के खिलाफ उठाने वाला बड़ा कदम बहुत ही सोच समझ कर ले। मोनिका के एक फैसले ने मोनिका की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन आखिर में मोनिका ने अपनी सूझबूझ से इस दलदल से वो बाहर निकली। खैर, जो भी मोनिका के साथ हुआ ये सब आपके साथ ना हो, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद यही था। ये कहानी उन लड़कियों के लिए है जो प्यार के नाम पर अपने परिवार से दूर चली जाती हैं और लड़के पर आसानी से भरोसा करके अपनी जिंदगी तबाह कर लेती है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा सभी लड़कियों के साथ होता है, पर बहुत सी ऐसी लड़कियां ऐसी जिनके साथ ऐसा होता है। तो जिनके साथ भी आप प्यार करती हैं और जिनके साथ आप भागने का कदम उठाती है तो बहुत ही सोच समझ कर ले। अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ करके गए हैं। एक दिन में ना 2-2, 3-3 लड़के एक साथ आए हैं। बहुत गंदा गंदा, बहुत तरह से मेरे साथ किया गया। और अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो पहले इस कहानी को बहुत अच्छे से देख ले कि जैसा मोनिका के साथ हुआ कहीं आपके साथ ऐसा ना हो जाए। रिश्तों में सतर्कता और सही फैसला ही आपकी जिंदगी बचा सकता है। नमस्कार, मैं पूजा। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।